चेकड इन एंड लाइक ये रीगा का मैप है हमारे पास, और हमें रिसेप्शन में काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो इतना फास्ट बोल रही थी, मैं फोकस होकर सुनने में बिजी हुई थी। बट येस, काफ़ी सही है मैप, उन्होंने काफ़ी गाइड किया है। यहाँ पे ऐसे सैटरडे नाइट भी है, तो बेसिकली पब क्रॉल है, तो रात में देखते हैं, वील डू दैट। 9:30 पे है वो। बेसिकली फ्री टूर भी है रीगा की। मैंने कभी सब चीज़ें करी नहीं है, बट मुझे करना था, तो मैं खुद से भी हॉप कर सकती हूँ, टूर भी ले सकती हूँ। तो आई थिंक टूर के साथ जाना चाहिए क्योंकि फ्री है एंड थोड़ा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि मैं ना बिना आइटनरी बनाए आ गई हूँ एंड आई वाज लाइक कहाँ जाना है बता दो। बेसिकली रीगा में ओल्ड टाउन है, ओल्ड टाउन में तुम्हारे साइट सीन पॉइंट्स होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं मेनली। तो चलते हैं, अगर हम फ्री टूर लेते हैं थोड़ा नॉलेजेबल हो जाएगा। बट लेट्स ट्राई, फिर शाम को तो पब क्रॉल वगैरह होगा ही, तो वो हैपनिंग होगा। एंड बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट यहाँ लेट्स सी। टेम्परेचर अब चला गया है लेकिन बारिश हो रही है तेज़, मतलब अभी तक खुला हुआ था, हल्का हल्का था, अभी थोड़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। बट 6 डिग्री सेल्सियस से तो अच्छा लग रहा है। ओके, आई थिंक गो टू सोवेनियर शॉप। ये प्लान में था नहीं, लेकिन तेज़ बारिश होने लगी है तो थोड़ी देर अंदर चलते हैं। शॉप से बहुत सारी चीज़ें पसंद आई हैं, मुझे लेना है, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं है क्योंकि फिर अभी मुझे लेके घूमना पड़ता है। बारिश थोड़ी रुक गई है तो मैं आ गई हूँ एंड आई एम इन ओल्ड टाउन एंड यहाँ का थ्री ब्रदर इज़ वेरी फेमस। और भी यहाँ पे ना पूरे साइट सीइंग के पॉइंट्स हैं। मुझे तो सारी बिल्डिंग्स भी अच्छी लग रही है क्योंकि एकदम से आर्किटेक्चर चेंज होता है, और ओल्ड टाउन मतलब मिडल टाइम का जो आर्किटेक्चर है वो होता है। लुक एट दिस गाइस, ऐसा फ़ोटो लेने में लगे हुए हैं, मतलब इट्स रियली नाइस। वहाँ में ना छाते भी थे, मैंने सोचा ले लूँ, फिर मैंने नहीं लिए। और आई कैन बारिश कुछ लोगों को इरिटेट कर देती है, बट मुझे हमेशा खुश कर देती है। मतलब मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा, मुझे बड़ी पसंद है। इतनी मदर है कि मैं घूमते रहूँ, आई डोंट केयर। एंड हाँ, मैंने बहुत सारी बातें कर ली एंड मोबाइल बंद था, जो कि बहुत टाइम होता है, मतलब वीडियो बंद था। बट येस, अब मुझे समझ आ रहा है कि रीगा क्यों नाइट लाइफ के लिए फेमस है। यार लाइन से पब्स हैं, लाइन से, सीरियसली, मतलब एक के बाद एक पब है, फिर क्लब है, फिर बार है, मतलब ओल्ड टाउन भरा पड़ा है इससे। पर ठीक है, नाइस, अच्छा है। काफ़ी क्रिएटिव लगा रखी हैं इन्होंने चीज़ें बाहर, ठीक है। रैंडमली ओल्ड टाउन की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रही हूँ, अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है। बहुत सारे साइट सीइंग पॉइंट है, बट सबको अवॉइड करते हुए पता नहीं क्यों। लेकिन दिस इज सम क्यूट थिंग्स।
वैसे यहाँ पे ना एक अच्छा सा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, बट वो 1.5 किलोमीटर का वॉकिंग है। तो मेरा ऐसा है कि मतलब मैंने बस का पास नहीं लिया है ना, मतलब मैंने अभी सिर्फ कल एक सिंगल टिकट ली थी, क्योंकि सब आजू बाजू ही है यहाँ पे। तो आई एम थिंकिंग कि 3 बजे वाला टूर करते हैं एंड देन वील वॉक टूवर्ड्स देयर। और वहीं पे वॉर म्यूज़ियम भी है उसी साइड पे, तो वॉर म्यूज़ियम भी तब तक खुद आराम से एक्सप्लोर करते हैं। एंड उसके बाद में अभी थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे तब खाना खा लेंगे अच्छे से। देन वील मतलब 4 बजे 5 बजे टूर खत्म होगा, फिर खा लेंगे। तब तक कुछ सबवे वगैरह मिल जाए तो वील ईट। ओके तो अभी मुझे अपनी फ़ोटो चाहिए थी, इसलिए एक कपल था, मैंने उनको बोला कि कह रहा है ठीक है फ़ोटो, एंड देन दे टुक माई फ़ोटो ऑब्वियसली, क्योंकि सोलो ट्रिप के काम है एंड ट्राइपॉड है नहीं, ट्राइपॉड की अलग ही कहानी है। बट एनीवेज ये जो पीछे बिल्डिंग है, दिस इज सेंट पीटरसन चर्च, ये वाली ठीक है। ओके एंड ये जो है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है, मतलब टॉलेस्ट चर्च है रीगा का, एंड ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है जितना मुझे पता है। मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट ऐसे थोड़ा बहुत आई नो। आई थिंक वी कैन गो इन साइड, बट मुझे जहाँ तक पता है मेरा टूर भी यहीं से चालू होना है शायद से, तो मैं यहाँ नहीं जाती हूँ अभी, ठीक है। तो आई थिंक हम आगे चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आराम से, क्योंकि फिर यहीं से चालू होगा तो वो मुझे ले जाएंगे। एंड इसकी एंट्री फ़ी है 3 यूरो, बट अगर 3 यूरो में ये मुझे ऊपर जाने देते हैं तो आई थिंक वी कैन गिव इट अ ट्राई, राइट। बड़ी ही दुविधा है। चलो मैं उसके बाहर तक देख के आती हूँ, अगर मुझे लगा कि जाना चाहिए ऊपर तो आई कैन गो, ठीक है। चलो ओके सो मैंने प्राइस पूछा, चर्च के लिए 3 यूरो है एंड ऊपर टावर के लिए जाने के लिए 9 यूरो है, ठीक है। देन आई वाज लाइक कि पूरा ओल्ड टाउन का व्यू आएगा तो जाना बनता है, लेकिन उन्होंने बोला कि इट्स फॉगी आज, तो शायद नहीं दिखेगा और कल सनी है, ठीक है। तो इसको कल के लिए रखते हैं, बट आई गो अप, ठीक है। 9 यूरो तो मतलब कम नहीं है, बट वन टाइम एक्सपीरियंस इज गुड ना। जैसे ही मैंने पैसों का नाम सुना मुझे याद आ गया कि मुझे इंडिया पैसे ट्रांसफ़र कर लेने चाहिए। इससे पहले कि मैं सारे पैसे ऐसे 1 ट्रैवल 2 ट्रैवल 3 ट्रैवल कर करके उड़ा दूँ, सेविंग ज़ीरो हो जाएगी मेरी, इसलिए इंडिया पैसे तो पहले ट्रांसफ़र कर ही लेना चाहिए। तो जब मैंने सोचा मैं ट्रांसफ़र कर ही रही हूँ तो तुम्हें भी बता दूँ इस ऐप के बारे में। सो आई नो दिस वेरी 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 अमेजिंग ऐप, ठीक है, जो कि बेटर ट्रांजेक्शन रेट प्रोवाइड करता है गूगल से। यस 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 दिस इज ट्रू। एंड ऑल्सो सरप्राइजिंगली वो इतने अच्छे रेट प्रोवाइड करने के बाद भी तुम्हें ट्रांसफर फीस नहीं लेता है। सो इट्स लाइक 0 ट्रांसफर फीस एंड बेटर ट्रांजेक्शन रेट देन गूगल। एंड इन केस इतने सब के बाद भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दे हैव 24/7 सपोर्ट। तो जब भी मन करे, जो भी मन करे, जो भी डाउट हो, कॉल देम एंड दे विल सॉल्व इट। बोनस ये है कि ये रेफर एंड अर्न भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये ऐप किसी को रेफर करूंगी और वो इस ऐप को यूज करके पेमेंट करेगा तो उससे मुझे भी पैसे मिलेंगे। डोंट यू थिंक दिस इज एड ऑन? एंड अच्छी बात यह है कि ये पूरे यूरोप एंड यूके बोथ सपोर्ट करता है। तो मैं तो जा रही हूँ अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तुम लोगों को भी करना है तो यू कैन यूज दिस एंड मेरा पूरा ब्लॉग देखने के बाद ही करना बस। अब कहाँ जाएगी सवारी? सवारी को भूख भी लगी है और कहीं जाना भी है। मन बहुत ही कंफ्यूज हो रखे हुआ है। ऐसे अकेले घूमने में बहुत ज़्यादा चॉइस आ जाती है ना कि कुछ भी कर सकते हो, तो फिर और ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। नाइस। एनीवेज बारिश रुक गई है, यही अच्छा है। ओके सो हियर वी आर इन फ्रंट ऑफ वार म्यूज़ियम। कारा म्यूजियस लिखा है यहाँ पे। मुझे उस बंदी ने बताया था जो रिसेप्शन में थी कि ये फ्री है। बेसिकली वॉर म्यूज़ियम है भाई, खतरनाक ही होगा। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाके आपका मन शांत और दुखी हो जाता है, क्योंकि वो आपको शायद उस हिस्ट्री से फेस करा देती है जो कि बहुत ही ब्रूटल रही होगी। लेकिन तब भी हमें ऐसी जगह तो जाना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, क्योंकि है तो रियलिटी ही और हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट। और यहाँ आके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि लातविया रीगा एक ऐसी कंट्री है जिसने बहुत सारे वॉर्स झेले, ठीक है। इस वॉर म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड हैं, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड हैं,
और भी कई बैटल से रिलेटेड हैं जो कि उस टाइम पे लाइक जिनमें लातविया का इन्वॉल्वमेंट था। एंड ऑब्वियसली ये सब देख के आपका मन शांत होता है और ये सोच के और ज़्यादा शांत हो जाता है कि जब जिन्होंने सच में वो टाइम फेस किया होगा वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा उनके लिए। थैंक गॉड मुझे नहीं समझ में आती है ये लैंग्वेज। अगर मुझे अभी समझ में आ रही होती ना तो मेरी वैसी ही लग जाती। वैसे ही मैं गिव अप करते जा रही हूँ कि मैं शायद पूरा म्यूज़ियम घूमूंगी भी नहीं। यहाँ से ऊपर जाना है। कौन टेल मी कि वो छोटी सी सीढ़ी से निकल के वापस जाना है। एक्चुअली मैं इतनी देर से अकेली थी वहाँ पे और फिर मैं वहाँ से निकल के आई बाहर, ठीक है। और फिर एक लेडी आके बीच में खड़ी हो गई और वो एकदम से घूम गई और मैं उसको देख के इतना तेज डरी हूँ ना कि मैं उसको देख के चिल्ला दी। एंड देन मैं उसको सॉरी बोल के आई हूँ। ठीक है, इनफ फॉर द वर्ल्ड म्यूज़ियम, बहुत देख लिया, चलो बाय। नहीं देखना, इससे ज़्यादा नहीं देख पाऊँगी। बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसे बुरा लगता है, ऐसे मन दुखी हो जाता है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। 5 मिनट का टाइम तो कुछ खा लेते हैं फिर कुछ करेंगे, मतलब पहले प्रोसेस करते हैं फिर कुछ खाते हैं। क्या बोला मैंने अभी? मतलब 5 मिनट शांति से रहते हैं फिर चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर देखेंगे। ओके उसके बाद मैंने बेसिकली इंडियन रेस्टोरेंट सर्च किया क्योंकि जो मुझे खाना है बनाना लीफ करके एक रेस्टोरेंट है वो तो दूर है, देखते हैं कब जाना है। लेकिन यहाँ पे इंडियन राजा है जो कि मुझे मिल गया पीछे, तो वहाँ चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। आई मीन 2 बजने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ तो होगा अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट में। यार वहाँ पे लतावियन कुजीन भी है यहाँ सामने, ठीक है। बट मैं क्या ही ट्राई करूँ, मतलब कुछ ट्राई नहीं कर पाते क्योंकि सब इनका मतलब स्टेपल फूड ही मीट है, तो फिर हर चीज़ में मीट हो जाता है। तो इसलिए ठीक है, लेट्स गो टू इंडियन। ये वाला एक्सप्लोरिंग नहीं हो पाता है मुझसे फूड का क्योंकि नहीं, मतलब क्या कर सकते हम, ठीक है इंडियन ही खाएंगे। फ़िनलैंड से थोड़ा अलग है। फ़िनलैंड में ना आप सब्ज़ी ऑर्डर करो तो नान और राइस साथ में आता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया टाइप से अपना कि सब्ज़ी अलग और रोटी और राइस अलग ऑर्डर होगा। मैंने पनीर की सब्ज़ी और स्टफ़्ड नान ऑर्डर किए हैं, ठीक है। एंड ये सही था, स्पाइसी नहीं बनाया था उन्होंने क्योंकि मैंने बोला नहीं था, एक्चुअली मैं मिस कर गई। लेकिन टेस्ट वाइज अच्छा था और मुझे सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छे स्टफ़्ड नान लगे हैं। Alright, it's pretty much 3 p.m. but we will give some lazy 4 minutes for those who are late because we can see by the list there is still a people late. So carry on with your networking, your gossips and stuff. खाना खाने के बाद मैं सीधे आ गई अपना टूर लेने के लिए और ये है मेरा ग्रुप और सामने एक गाइड जो मुझे टूर देने वाला है इस सिटी का वॉकिंग। We are not pushing for conversations. We enjoy the silence. It makes no sense. But there's the trick. When you are on this street, you should forget about Latvian history. You should think about Dutch history.
Because historically, this was the Dutch neighborhood. So there is this, how to call it, beautiful side product of complicated histories. It makes cities more fun. They become like melting pots of different communities, religious practices, and at the end of the day, styles of architecture. And because we have been conquered like once per 100 years, and because this was a trading hub, today as an outcome, we have an explosion of European architecture. If you can imagine a style, probably we can track down at least one building somewhere. Just as an illustration, right after the Dutch, the next big naval superpower in Europe, it was the Spanish Empire. But for Spaniards, it was too cold in the Baltics. They skipped us. Thank God the history books are thick enough already. But after them, it was the British Empire. And people in UK, they are fine with a little bit of a greatness, sadness and misery. So in 1800s, there was a ton of English people in the city, mostly connected with international trade, with shipments, ship captains, merchants. And what they did, they built Anglican church. An Anglican church in this side of Europe makes close to no sense. And it's built in the style of the English Gothical revival. You know the Parliament in London, right? Looks medieval, but it's 1800s. The same style. So what I'm really trying to say, if you love architecture, you will love this city. So, any questions about the Dutch? Have really big problems with this building. And I will use this platform to spread my poison. So now you will be listening for, how to call this, my grumpy rant about things that I dislike. So on very top there is an astrological clock, and a little bit higher there's a blue line with numbers. And there's written Anno 1334, renovated Anno 1999. How the information connects, that the building is from the 1300s, then there was some kind of a problem, and then they fixed the problem. Because the word renovation means to fix things. If you have a fire in your kitchen, you do. इन सर की बातों से मैं आपको बोर नहीं करूँगी, लेकिन ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जा रहे हो और वहाँ पे ऐसे गाइडेड टूर होते हैं ना, तो ज़रूर लो, क्योंकि उसके बाद जब आप उस जगह को घूमते हो ना, तो नाउ यार लाइक कि तुमको सब पता है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छे से हिस्ट्री बता रहे होते हैं। एंड स्पेशली वो इस बिल्डिंग के बारे में जो बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि वो इस बिल्डिंग को पर्सनली हेट करता है। उसका रीज़न ये है कि इस बिल्डिंग में झूठ लिखा है। इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग रिनोवेट हुई है अराउंड 1990x ईयर्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। इट शुड बी लाइक रीबिल्ड, मतलब कि वो पूरी बिल्डिंग ही ऑलमोस्ट जल गई थी और ये पूरा रेप्लिका है, सिर्फ बाहर की दीवारें बची थी। तो फिर झूठ क्यों लिखा गया है? तो बेसिकली उसका ये कहना है कि रिनोवेट नहीं हुई है, ये रीबिल्ट हुई है, तो इसलिए रिनोवेट यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था। That this is the capitalist London, not to make the movie in Minsk or like in Moscow. So quite often when I'm watching old Soviet movies, but the action is happening in the Western Bloc, I can recognize my own city. Riga have been also Paris, equalization of Dumas' book about Count Monte Cristo. And then one of my favorite examples, this street is kind of a strange imaginary border, because this building was used as London, and this was used as Bern, the Swiss capital. There is this Soviet cult classics TV show called 17 Moments of Spring. It's a spy thriller, how Soviet spies are getting in the Nazi ranks. And 2 episodes are happening in Bern. And again, there was problems, the Cold War, so they used this lovely building. And I have always found this kind of ironical. This leader can make the speech from the balcony to the masses. And if you carefully look in the cobbles, there are these outlines running through the square. So these are one-to-one where the walls used to go. So historically speaking, we are all standing indoors in 2 separate buildings, by the way. The street is right there. So about this location, I have kinds of mixed feelings. Because from perspective of cultural heritage, it's a tragedy. We lost some old buildings, even from 1700s. But from perspective of urban planning, it's a jackpot. We got a square. It's a big problem in old medieval time cities. They're sometimes so cramped together that there is no space to do a Christmas market, to do a concert, to do, whatever, political demonstration. In England, there's this lovely saying, double-edged sword situation. You lose something, but you gain something. And this is a great example for that. Not dictators. Do you know if
tomorrow there's something going on in there? You should ask Mother Google, but probably. But probably, yeah. Usually at noon they have those concerts. Okay. And you can check it online. Okay. Latvia, not only Latvia, the Baltics, we are quite digital in a way. Yeah. अब यहाँ पे ना स्नोफॉल चालू हो गई है और बस हमारा टूर थोड़ी देर में एंड हो जाएगा, इससे पहले कि मेरी कुल्फी जम जाए। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर है, मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं, ऑब्वियसली 1.5-2 घंटे का है, मैं नहीं वो कर सकती, लेकिन इट्स रियली नाइस। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है, सारी बिल्डिंग्स भी कवर कराई जो कि ओल्ड टाउन में है, मतलब इम्पॉर्टेंट, और विद द नॉलेज भी काफ़ी अच्छा था। एंड फ्री टूर है ये ऑब्वियसली, एंड में उन्होंने बोला है कि टिप्स है, बट हाँ मतलब देखते हैं अभी। बट अभी स्नोफॉल नहीं लगा है, तगड़ा और फ्रीज़ हो रहा है क्योंकि जैकेट तो पहनी नहीं, सिर्फ ये पहना है। तो ये करके टूर ख़त्म करके सीधे रूम चलेंगे पहले, फिर देखेंगे क्या करना है।